15 अप्रैल सन 1948 को बाबा साहब ने अपनी दूसरी शादी डॉक्टर सविता से की। डॉक्टर सविता एक ब्राह्मण परिवार से थी। जब बाबा साहब को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो गई थी तो बाबा साहब के इलाज डॉक्टर सविता ही कर रही थी। और बाबा साहब ने अपनी बुक द बुद्धा हिज भूमा में डॉक्टर सविता का जिक्र करते हुए लिखा है कि मेरे जीवन में आने के बाद इन्होंने मेरी उम्र को लगभग 5 साल तक बढ़ा दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर डॉक्टर सविता कौन थी। सविता का जन्म मराठी ब्राह्मण परिवार में 27 जनवरी 1909 में हुआ था। उस जमाने में बहुत ही कम महिलाएं थी जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर मिला करता था। सविता ने मुंबई के एक कॉलेज से MBBS करी थी और वह पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। वह अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहती थी और आगे चल के उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और वह डॉक्टर बन गई। आपको बता दें, जिस समय बाबा साहब ने डॉक्टर सविता से शादी करी उस समय न केवल ब्राह्मण समाज के लोग ही बल्कि दलित समाज के लोग भी इस शादी से बेहद नाराज हुए। दलित समाज के लोगों को कुछ ऐसा कहना था कि बाबा साहब पहले खुद ब्राह्मणों के खिलाफ चले जा रहे थे, अब उन्हीं की बेटी से रिश्ता जोड़ लिया। बाबा साहब और डॉक्टर सविता की शादी के बाद ऐसी बहुत सारी बातें करी गई थी समाज में, लेकिन इन बातों का इनके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बारे में डॉक्टर सविता लिखती हैं, समय के साथ साथ हम दोनों के बीच बातें बढ़ती गईं। साहित्य, समाज, धर्म इत्यादि पर बातें होती थी। कभी कभी हमारी बातों को लेकर बहस भी हो जाया करती थी। डॉक्टर अम्बेडकर ध्यान से मेरी बातों को सुनते फिर अपनी बातें रखते। जब बाबा साहब का निधन हुआ तो उस समय बाबा साहब के साथ सविता अम्बेडकर दिल्ली में थी। आपको बता दे, दिन में सब कुछ ठीक ठाक था। उस दिन बाबा साहब से मिलने कुछ जैन धर्म के लोग आए थे। उन्हें जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर कुछ बातें करनी थी और वह बाबा साहब से बातें करके चले गए। बाबा साहब ने सोने के समय थोड़ा सा ही खाना खाया, इसके बाद किताब पढ़ी। जब सुबह बिस्तर पर देखा गया तो बाबा साहब मृत मिली। बताया ये जाता है बाबा साहब की अचानक से रात में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बाबा साहब का अचानक से निधन होने के बाद बाबा साहब के कुछ चाहने वाले लोगों ने इसका आरोप उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर पर लगाया। बाबा साहब की मृत्यु के बाद डॉक्टर सविता पर क्या क्या आरोप लगाए। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि बाबा साहब ने जब से डॉक्टर सविता से शादी करी थी तब से बाबा साहब से मुलाकात होना काफी मुश्किल हो गई। सविता अम्बेडकर ही डिसाइड करती थी कि बाबा साहब को किससे मिलना है और किससे नहीं। और कुछ लोगों का यह भी मानना था कि बाबा साहब की मृत्यु में डॉक्टर सविता का कुछ साजिश थी। लोगों के इस तरह के इल्जाम लगने के बाद सविता अम्बेडकर पर जवाहरलाल नेहरू ने इसको लेकर एक सभा बिठाई जिसमें बाबा साहब की मृत्यु को लेकर काफी ज्यादा रिसर्च की गई, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। बाद में बताया कुछ ये गया कि बाबा साहब की मृत्यु एक नेचुरल मृत्यु थी। तो अब इसे देखते हुए आपका क्या कहना है बाबा साहब अम्बेडकर और सविता अम्बेडकर को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।